इसके अलावा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक वीडियो जो चल रहा है जिसमें सतीश महाना साहब से एक संत रिक्वेस्ट कह रहे हैं कि मैंने इनसे आशीर्वाद के रूप में, इनके दक्षिणा के रूप में मांगा है कि मेरे इस शिष्य को भर्ती कर दीजिए और मुझे मालूम है कि भर्ती कर देंगे। ये बताता है कि नौकरियों में किस तरह बेईमानी, सिस्टमैटिक चीटिंग चल रही है। लेकिन सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती थी सरकार। हाई कोर्ट के आदेश के बाद लगातार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सारे लोगों को मैनेज किया। जब सारे लोगों को मैनेज नहीं कर पाए, तमाम तरह के कई तारीखें पड़ी, तमाम पक्षों को मैनेज किया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उसमें एक स्टे इंश्योर किया सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार की क्या इंटरेस्ट है सीबीआई जांच न कराने देने की? नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी में विधानसभा और विधान परिषद में जो आरओ और एआरओ के पदों के बारे में जो घोटाला, जिसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट में, वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे किया हुआ है। लेकिन उसमें ये बात सामने आई किस तरह से नेताओं के, ब्यूरोक्रेट के रिश्तेदारों को पद बांटे गए हैं, जबकि उसी नौकरी के लिए प्रयागराज में लड़के दिन रात सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? जो यूपी की विधानसभा, विधान परिषद में जो तस्वीर सामने आई है आरओ और एआरओ के बंदर बाट के जो आरोप वहां लगे हैं, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है उस पर? देखिए, इसके अलावा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक वीडियो जो चल रहा है जिसमें सतीश महाना साहब से एक संत रिक्वेस्ट कह रहे हैं कि मैंने इनसे आशीर्वाद के रूप में, इनके दक्षिणा के रूप में मांगा है कि मेरे इस शिष्य को भर्ती कर दीजिए और मुझे मालूम है कि भर्ती कर देंगे। ये बताता है कि नौकरियों में किस तरह बेईमानी, सिस्टमैटिक चीटिंग चल रही है। ये बताता है। तो जब सिस्टमैटिक चीटिंग हो रही है और उस जांच के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि बेईमानी हुई है, क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि इसकी सीबीआई जांच हो। लेकिन सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती थी सरकार। हाई कोर्ट के आदेश के बाद लगातार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सारे लोगों को मैनेज किया। जब सारे लोगों को मैनेज नहीं कर पाए, तमाम तरह के कई तारीखें पड़ी, तमाम पक्षों को मैनेज किया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उसमें एक स्टे इंश्योर किया सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार की क्या इंटरेस्ट है सीबीआई जांच न कराने देने की? अगर दोनों दिल्ली में कोई विपक्षी सरकार होती तो हम मानते हैं कि उनको भरोसा नहीं है। यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, तो आपको सीबीआई जांच क्यों नहीं करानी? और जब ऐसे तथ्य हैं कि मुख्यमंत्री के आसपास के जितने भी लोग हैं जिनको महत्वपूर्ण पद कह सकते हैं, उन सबके परिजन सेलेक्ट हुए। जो भर्ती करने वाले 2 वरिष्ठ अधिकारी थे, विधानसभा में बड़े अधिकारी और विधान परिषद में सबसे बड़े अधिकारी प्रमुख सचिव, दोनों के परिजनों और रिश्तेदार भर्ती हुए और स्पष्ट तौर पे उनकी आंसर शीट्स बाहर घूमती रही कि ये लोग पास नहीं थे, उनको नौकरी दी गई। जो एजेंसी काम कर रही थी उसके लोगों को नौकरी दी गई। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ कई अखबारों के बहुत स्पष्ट नाम लेके लिखा हुआ है। उसके बावजूद सरकार जांच नहीं करा रही और सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ रही है। तो सरकार जहां भी चोरी करती है और पकड़ी जाती है, वो कानूनी दांवपेच करके किसी तरह मामले को टलवाती है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार या इन भर्तियों को संदेह रहित नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि ईमानदारी से भर्ती हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल सीबीआई जांच पे रोक लगाई है। रोक लगाई, बिल्कुल ठीक करें। और एक बार मैं सुनवा देता हूं। आपने अभी बातचीत में बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। आपने एक वायरल वीडियो का जिक्र किया। ये वायरल वीडियो जगदूर राम भद्राचार्य का है, जिसमें वो सतीश महाना से कह रहे हैं आरओ एआरओ, जो कथित तौर पर ये वीडियो वायरल है। एक बार सुना देते हैं ये वीडियो भी। और सतीश महाना जी के राजनीतिक भविष्य की और ऊंची उज्जवल कामना करता हूं। विधानसभा के अध्यक्ष तो बनी गए, 1 सेवा मैंने दी है, वो समझ गए होंगे, वो इनको करनी है। पैसे की नहीं, एक व्यक्ति की, एक लड़के को मैंने इन्हें कहा कि उसे इन्हें समीक्षा अधिकारी बनाना है, तो वो मेरी सेवा ये करेंगे ही करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा, अब दोबारा कहूंगा भी नहीं।
वो है शाश्वत शर्मा, उसका इनको मैं मंच पर कह दे रहा हूं। और अब हम आरती करेंगे जिसका आपने भी जिक्र किया है। तो उदयवीर भाई, आप इस वीडियो की बात कर रहे थे, ये वीडियो बहुत वायरल वीडियो है, आपको क्या लगता है इसकी भी जांच होनी चाहिए? क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? सतीश महाना बैठे हैं और नीचे विधानसभा अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण कुर्सी पर और स्वीकार कर रहे हैं, देंगे आशीर्वाद, कुछ नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया, कोई अब तक जवाब नहीं दिया, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। और दूसरी तरफ धांधलियों की खबर अखबारों में आ रही है लगातार, तथ्यात्मक खबर है, बहुत सारे तथ्य सामने हैं। तो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो क्या गलत कर रहे हैं? इसलिए तो उनका नॉर्मलाइजेशन जैसी, जगत गुरु इसीलिए तो भरे उनका मंच से वो बात कह रहे हैं। नहीं, उदयवीर भाई, भरे मंच से वो बात कह रहे हैं, जगत गुरु भरे मंच से। नहीं, उनका नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया में छात्रों का इसीलिए तो विश्वास नहीं है कि जब रॉ डेटा के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये आपके हाथ में होगा। यही तो, इसी तरह की घटनाएं तो अविश्वास पैदा करती हैं। और लोकतंत्र में नौकरी से ज्यादा इस प्रक्रिया में विश्वास जरूरी है। अगर आम जन को ये विश्वास ही नहीं रहेगा कि इस एग्जाम की प्रक्रिया में मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है, तो आपको कौन मानेगा, कौन विश्वास करेगा? कोई विश्वास नहीं करेगा। और विश्वास नहीं रहे, ये देखिए, सबको नौकरी नहीं मिल सकती। एक को नौकरी मिलती है, 1 लाख लोग वंचित होते हैं, लेकिन वो 1 लाख इसलिए संतुष्ट रहते हैं कि उन्हें ये विश्वास होता है कि ईमानदारी से एग्जाम हुआ और जो सेलेक्ट हुआ वो मुझसे ज्यादा तैयारी थी, मुझसे ज्यादा काबिल था। योगी आदित्यनाथ ने इस विश्वासघात पे चोट की है। ये घटनाएं जो हो रही हैं वो आम जन के विश्वास को तोड़ने वाली हैं। तो आप चाहते क्या हैं इस मामले में? आपने आपने इसका पूरा आपने निंदा की, आप विपक्ष में हैं, इन लोकतंत्र में सवाल उठाना आपका अधिकार, लेकिन आप आगे चाहते क्या? अभी तो सुप्रीम कोर्ट में इस पे सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में है, इस पे जनवरी में है, जनवरी 2025 में है, इसमें और क्या हो सकता है? हम चाहते हैं कि सरकार कानूनी पेच, दाव पेच से हटके सीधा स्वीकार करे कि वो निष्पक्षता के साथ चीजों और पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिलने देने के पक्ष में है। इसलिए इस चुनाव, इस परीक्षा की शुचिता पे सवाल उठ गया है, इसकी सेंटिटी पे प्रश्न चिन्ह उठ गया है। इसलिए वो खुद सीबीआई जांच की सरकार खुद से कहे कि सीबीआई जांच होगी, उसकी सिफारिश करे, सुप्रीम कोर्ट से अपना मुकदमा वापस ले और पूरे देश और नौजवानों को विश्वास में ले कि हाँ, वो निष्पक्षता से नौकरी के पक्ष में है और अगर किसी ने बेईमानी की है तो उसको सजा मिलेगी, वो चाहे सरकार का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे किसी दल का हो। एक बात और बता दीजिए आखिर में, आपकी सरकार अगर आती है अगले चुनाव में, अगर लगा रहा हूं क्योंकि लोकतंत्र है, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन इंटेंशन आपकी अगर आती है, तो जो बातें आप कर रहे हैं, क्या आप ये जो विधानसभा का, विधान परिषद का मामला है, आरओ का, आप इस पर क्या एक्शन लेंगे? आप क्या एक्शन लेंगे इस पर? मेरा मानना है और मेरे दल का मानना है कि जो भी परीक्षा की प्रणाली है उसकी शुचिता बनाए रखनी चाहिए और जो दोषी हो उस पर सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए जो भी सरकार को करना पड़े उसे करना चाहिए। एक अलीगढ़ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है जो बेहद चर्चा में है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि जो काम 1906 में मुस्लिम लीग ने किया था, वही काम आज यूपी में समाजवादी पार्टी कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान सुन लीजिए और उसके बाद तुरंत जाएंगे उदयवीर सिंह के पास और उनका रिएक्शन जानेंगे इस पर। और इसीलिए मैं आया हूं, उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। उदयवीर जी, मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि इस दौर में जब उपचुनाव एकदम सर पे आ गया है, मुस्लिम लीग से समाजवादी पार्टी की तुलना क्यों कर रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ? आपका क्या मानना है, क्या है इसके पीछे वजह? यह बयान एक हताश, निराश, हारे हुए मुख्यमंत्री का बयान है। अमूमन सरकार में जो मुखिया होता है वो बताता है कि उसने क्या क्या इस समाज और देश और नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए किया है और काम के आधार पर वोट मांगता है। वो आज मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं। जो बंटवारा हुआ है उसमें मुस्लिम लीग के साथ साथ ताली एक हाथ से नहीं बजती। जो दूसरे लोग ताली बजा रहे थे वो योगी जी के पुरखे थे, वो राइट विंगर्स थे, वो संघ के बैकग्राउंड के लोग थे।
जो मुस्लिम लीग से सांप्रदायिक के साथ सुर में सुर मिला के सांप्रदायिक बंटवारा करा रहे थे। समाजवादी इस देश के बंटवारे के न पक्ष में थे, न गांधीयन थे, न कांग्रेसी थे। और मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वो अंग्रेजों की नीति पे चल रहे हैं, क्योंकि समय समय पे उनके राजनीतिक पुरखे अंग्रेजों से प्रभावित रहे हैं, उनसे संपर्क में रहे हैं, उनका सहयोग करते रहे, उनसे माफी मांगते रहे। जो अंग्रेजों की नीति थी कि बांटो और राज करो। इसलिए जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हार से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो वो समाज को लगातार बांटने, काटने, छांटने का नारा दे रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, अगर उनको लगता है कि कोई मुस्लिम लीग जैसा सांप्रदायिकरण कर रहा है तो उसको उन्हें कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर सांप्रदायिकता फैलाने का कोई जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी और कोई निष्पक्ष एजेंसी जांच करेगी तो कोई समाजवादी उस जद में नहीं आएगा। उस जद में आएंगे तो बांटो, काटो और फूट डालो और राज करो की नीति के आज के दिन के पोषक योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ही आएगी। उदयवीर भाई, मुझे एक बात बताइए, जो आप एक बात कह रहे हैं कि अंग्रेजों की जो नीति है उसको फॉलो कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, अब ये बताइए इतिहास को इतने पहले से उन्होंने टच किया, योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम लीग से जोड़ दिया, आप उसके भी पहले चले गए, आपने अंग्रेजों से जोड़ दिया, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियां थी। तो ये अंग्रेज इस डिस्कोर्स में कहां से आ गए, ये मैं समझना चाहता हूं आपसे। मैंने कोई पीछे नहीं गया, नीति तो बनी रहती है, नीति समसामयिक होती है। नीति कोई एक बनाता है, उसका प्रयोग होता है। फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों ने नीति बना दी, इसका समय समय पे लोगों ने उपयोग किया। हर शासन सरकार ने हर समय काल में प्रयोग हुआ। मैं तो सिर्फ उदाहरण के साथ बता रहा हूं कि आज के समय काल में उस नीति का प्रयोग योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपना चेहरा छुपाने के लिए जाते हैं, मुस्लिम लीग के सहारे, पाकिस्तान के सहारे, देश किसी किसान आंदोलन को खालिस्तानी बता देंगे, पाकिस्तानी बता देंगे। कोई नौजवान आंदोलन करेगा तो उसे किसी पार्टी का बता देंगे। भाई सरकार में बैठे लोगों को तो मुद्दे को एड्रेस करना चाहिए। भाई आप क्या पाकिस्तानी बताते रहते हैं, मुझे एक बात ये समझनी है कि टर्न लेके बात मान लेते हैं। बिल्कुल, जब वो बार बार ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम लीग से जोड़ते हैं, जो वो बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, तो ये एक समस्या क्या आप लोगों के सामने एक यक्ष प्रश्न नहीं आता है कि वो तो सीधा सीधा इंडिकेट जो ऐसा दिखता है कि हिंदू एक हो जाओ, सीधा सा ये है। समाजवादी पार्टी का इस बारे में क्या स्टैंड है? ये मुस्लिम वाला जो फैक्टर है, मुस्लिम वाला फैक्टर, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारी कोई समस्या नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ की ही समस्या है। हिंदू एक हो जाओ, हम कब कहते हैं हिंदू बटो, एक हो जाओ। योगी आदित्यनाथ को एक करना है। आरक्षण 69,000 भर्ती में बेईमानी होती है, हाईकोर्ट लंबी सुनवाई के बाद कहता है कि ये न्याय नहीं हुआ, इनका हक मारा गया। योगी आदित्यनाथ द्वेष भावना रखते हुए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। बीजेपी लेटरल एंट्री ले आती है जिसमें न कोई आरक्षण है, न कोई और जिम्मेदारी है, न परीक्षा है, न ट्रांसपेरेंसी है। जिसको चाहो भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद के समकक्ष बिठा दो। तमाम नौकरियों को संविदा पे कर देते हैं। आर्मी तक को आप ठेके पे करना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में देश को एक तो योगी आदित्यनाथ को करना है, कोई मुस्लिम समाज का लोग छुआछूत थोड़े कर रहा है। सामाजिक न्याय की लड़ाई तो विद इन रिलीजन है। मुस्लिम समाज अपने समाज के बीच में जो कुरीतियां हैं उनके बारे में आपस में तय करते हैं, लड़ते हैं, बहस करते हैं, सुलझाते हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदू के ठेकेदार हैं, तो ये छुआछूत बंद करा दें। जो दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आज रोज न्यूज सुनते हैं आप, किसी के मुंह पे पेशाब करते रहे, और वो भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता हैं। तमाम बेटी और उनके साथ अन्याय हो रहा है, दौड़ा दौड़ा के दबंग मार रहे हैं। तो ये न्याय तो योगी आदित्यनाथ को देना है। जब वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो सवाल उल्टा उनसे है कि क्यों बटने दे रहे हो? आप अपनी नीयत सही करो, अपनी सोच सही करो। जो पीड़ित शोषित वर्ग हैं, आपको इस बात की खुशी होगी कि अगर वो वाकई हिंदुओं को एक कर सके, जो बात कह रहे हैं। सुनिए, जिनको हक हिस्सा नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, उनको न्याय दे दो। क्योंकि योगी जी खुद ही भेदभाव वाली मानसिकता से ग्रसित हैं कि अमुक जाति का होने पे गर्व करते हैं, अमुक जाति का होने पे। जब आप एक पे गर्व करोगे तो किसी पे कोई किसी को शर्म भी कराओगे। तो जब ये सब भेदभाव में विश्वास करते हैं
तो इससे तो उनका झूठ और उनकी जो भेदभाव की नीति है वो और उजागर होती है। हम तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप जो है जाति जनगणना करिए और जिसका जितना हक हिस्सा सम्मान है वो दे दीजिए। पर आप बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हो देवीर भाई, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही। आपने ये कहा कि आप तो चाहते ही हैं कि वो हिंदुओं को एक कर लें, लेकिन वो डिवीजन कर रहे हैं, वो बांट रहे हैं। मतलब अगर वो एक करने की लड़ाई लड़ते तो बात दूसरी होती। जी जी, मैं निश्चित तौर पे वो उनके कार्यकर्ता, उनके विचारक, सारे लोग इस पक्ष में हैं कि एक वर्ग बहुत बड़ा है और एक वर्ग बहुत छोटा है। योगी जी राज करने के लिए पैदा हुए हैं, बाकी लोग उनकी सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। उनके कई ऐसे विचारक हैं। आप एक संत हैं, बुंदेलखंड की तरफ से आते हैं, वो तो ब्राह्मणों को भी छोटा बड़ा और अधर्मी और उनको पास में बिठाया जाए इस वर्ग के ब्राह्मणों को, इस तरह का वर्गीकरण करते हैं। और योगी जी उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनके सम्मान करते हैं। तो जब आपकी सोच और मानसिकता विपरीत है तो आप जनता को छल के कितने दिन तक राजनीति करेंगे? वही चीजें एक्सपोज होने लगी हैं, वही पीड़ित, शोषित, अपमानित लोग इकट्ठे हो रहे हैं और अपना हक सम्मान मांग रहे हैं। इसी से योगी जी परेशान हैं। इसलिए योगी जी चाहते हैं कि एक बड़ा बंटवारा कर दिया जाए, वो धर्म के आधार पे, देश के आधार पे, ताकि जो हिंदू वर्ग के अंदर लोग हैं वो अपनी पीड़ा भूल जाएं और बड़ी समस्या में उलझ जाएं। वो समस्या सामने है ही नहीं। बिल्कुल। उदयवीर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता उदयवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण कही। पहली बात तो ये कही कि सरकार खुद सीबीआई जांच के लिए हामी भरे, क्योंकि केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और यहां भी है, तो दिक्कत क्या। और उन्होंने एक वायरल वीडियो का जिक्र करती बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि उस वायरल वीडियो में जिस तरह से सबके सामने बात की जा रही थी आरओ और एआरओ परीक्षा में, सतीश महाना वहां पर मौजूद थे जो स्पीकर हैं, उसको लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़े किए और दोनों ही प्रश्न इस समय खासे महत्वपूर्ण हैं। उदयवीर भाई, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।